विटामिन डी सोराइसिस पेशेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। जी हां, आपने सही सुना, विटामिन डी सोराइसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको सोराइसिस को समझना होगा कि सोराइसिस में ऐसा क्या हो जाता है जिसमें विटामिन डी आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले हम सोराइसिस को समझ लेते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस सिचुएशन में पेशेंट्स में देखा जाता है जो इनका स्किन सेल टर्नओवर टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम 28 से 45 दिन होता है, लेकिन जब आपको सोराइसिस हो जाता है तो ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम आपका कम हो जाता है, और जैसे जैसे आपका सोराइसिस सीवियर हो जाता है तो ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम और कम होता जाता है। जैसे कुछ पेशेंट्स में स्किन सेल टर्नओवर टाइम 10 से 15 दिन होता है, तो किसी किसी पेशेंट्स में 5 से 10 दिन भी स्किन सेल टर्नओवर टाइम रहता है। और इन दोनों सिचुएशंस में अगर हम बात करें तो सोराइसिस एग्रीवेट होता रहता है, वो आपके शरीर पर फैलता रहता है और पेशेंट्स को रेड पैचेस और हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन और डेड स्किन सेल्स अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं। तो अगर आप सोराइसिस पेशेंट हैं और आप विटामिन डी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं या अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप सोराइसिस से बच सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को बढ़ा देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्किन सेल टर्नओवर टाइम को विटामिन डी बढ़ा देता है, जो कि सोराइसिस में आपका कम हो गया था। तो इसी वजह से आपकी जो स्किन की लेयर थी, ऊपर वाली लेयर थी, वहां पर आपको डेड स्किन सेल्स काफ़ी दिख रहे थे। लेकिन जब आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम बढ़ जाता है तो ये डेड स्किन सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं और जो सोराइसिस के पैचेस हैं, फ्लेयर्स हैं जो आप देख रहे होते हैं अपनी स्किन पर, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। अब आपको इतना तो समझ आ गया कि विटामिन डी कैसे आपकी मदद करता है सोराइसिस से बचने में। अब आप विटामिन डी किस तरीके से ले सकते हैं? तो जनरली पेशेंट्स के मन में एक चीज़ आती है कि अगर हमें कोई भी विटामिन लेनी है तो हम वेजिटेबल से, फ्रूट से इसको फुलफिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसे सोर्सेज हैं विटामिन डी के जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से विटामिन डी को फुलफिल कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5 से 7 बजे तक के बीच में सनलाइट ले लेते हैं, सन बाथ ले लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में विटामिन डी की फुलफिलमेंट खुद होगी, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन डी होती है। तो आप अर्ली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट के लिए सन बाथ लें। और इस टाइम आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप अपने इस टाइम पीरियड को ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि जब भी आप सन बाथ लेते हैं या सन के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा देर तक के लिए आ जाते हैं तो ये आपको स्किन कैंसर भी करवा सकता है। तो आपको इसकी लिमिट का बहुत खासा ध्यान रखना होगा और कोशिश आप यही करें कि आप मॉर्निंग में करें सन बाथ, क्योंकि अगर आप इवनिंग में सन बाथ करते हैं या आफ्टरनून में सन बाथ करते हैं तो दोपहर के टाइम जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, ये आपके स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सनलाइट बाथ जब भी करें तो अर्ली मॉर्निंग में करें और वीक में 2 से 3 दिन ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। वहीं आप विटामिन डी के लिए कुछ जेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स आती हैं जिनमें विटामिन डी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होती है, ये आपके सोराइसिस के पैचेस पर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके जो सोराइसिस के फ्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, वो डेड स्किन सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। वहीं बात करें अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में आप ऑरेंज और केला, इनमें विटामिन डी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन ऑरेंजेस की बात करें तो कई मेडिकल थेरेपीज़ ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर खट्टे फलों को खाने को अवॉइड करा जाता है सोराइसिस के पेशेंट्स में। तो अगर आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अपनी डाइट में कोई भी चीज़ इंक्लूड करने से पहले। और वहीं वेजिटेबल्स की बात करें तो आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, आप इन सब्जियों को इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें विटामिन डी की काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है, ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को भी बढ़ाता है। वहीं आप सोयाबीन और मशरूम की मदद से भी विटामिन डी को फुलफिल कर सकते हैं। वहीं कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप पनीर खा सकते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खा सकते हैं। साथ ही आप नॉनवेज की बात करें तो फैटी फिश लाइक ट्यूना, आप अगर उन्हें खाते हैं तो इसमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता
होता है जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को भी बढ़ाता है। अब विटामिन डी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में खा लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो आपको इसकी अमाउंट का भी खास ध्यान रखना है। इसलिए अगर आप विटामिन डी से सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करते हैं या अपनी डाइट की मदद से विटामिन डी को इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो इस टाइम भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में 30 mg/ml है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन डी फुलफिल है, उसको ज़्यादा इंक्लूड करने की या उसके सप्लीमेंट्स लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल डाइट में कुछ चेंजेस लाकर भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी 30 mg/ml से डाउन है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और पता करें कि इसके लिए आप कैसे अपनी बॉडी में विटामिन डी को फुलफिल कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, आप उनकी मदद से भी इसको फुलफिल कर सकते हैं और आप देखेंगे आपका सोराइसिस धीरे धीरे काफ़ी जल्दी रिकवर होगा। और अगर आप एक सोराइसिस पेशेंट हैं तो आप अपने स्किन पैचेस की फोटोज क्लिक कर नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको कंसल्टेशन देगी और आपकी सोराइसिस की समस्या को जड़ से खत्म करेगी। तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या अपनी फोटो शेयर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन डी कैसे आपके सोराइसिस को जल्दी ठीक करता है और किस तरीके से सोराइसिस में विटामिन डी आपके लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं और आप सोराइसिस के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।